हेट स्पीचेस का एक दौर चल गया है, खास तौर पर एक समुदाय के लिए पूरे देश में। दोस्तों आदाब, मैं नीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। पूरे देश में एक समुदाय विशेष के खिलाफ नफरत का माहौल फैलता जा रहा है। उसमें एक आदमी इन्वॉल्व नहीं है, शीर्ष नेतृत्व से लेकर भी बीजेपी के नीचे वाले भी छोटे मोटे छोटे नेता भी उसमें शामिल हैं। जब से अहमदाबाद कोर्ट का फैसला आया तो ये कैंपेन कुछ दूसरे रंग में और काफ़ी आगे बढ़ गया। अब तो यहाँ साइकिल भी आतंकवादी हो गई है, कुछ भी चीज़ आतंकवादी हो गई है। मोदी जी ने अपने भाषण में कहा है इस चीज़ को कि साइकिल आतंकवाद की निशानी। हालांकि वो समाजवादी पार्टी की बुराई कर रहे थे, लेकिन वो साइकिल बीच में लिया, जिसका पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में इसका क्रिटिसिज्म हो रहा कि एक आम आदमी की सवारी, जिसको उन्होंने आतंकवादियों की सवारी कह दिया, लेकिन वो नहीं सुनने वाले। उन्होंने फिर भी अपने भाषण में एक बात कही है कि जब वो पहली बार चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के और अहमदाबाद में जब ये कांड हुआ तो वहाँ गए तो वहाँ की मिट्टी उन्होंने रक्त रंजित मिट्टी, देखिए लफ्ज़ सुनिए, रक्त रंजित मिट्टी उठा के उन्होंने माथे पे लगाई, अपना तिलक करके कहा कि हम इनके कातिलों को ज़मीन से और आसमान से ढूंढ के लाएंगे। वो बात अब पूरी हुई। वो बातें अब ऐसी बातें वो अपने भाषणों में कह रहे हैं। इन सब बातों में हेट स्पीचेस का एक दौर चल गया है, ख़ास तौर पर एक समुदाय के लिए पूरे देश में। ये जाने क्या रंग लेगा और इनकी हेट स्पीचेस तो बंद हो जाएगी, लेकिन ये माहौल चलता रहेगा क्योंकि बहुत से लोग जो अंधभक्त हैं उनके दिमागों से बात नहीं जाएगी। ये यही चाहते हैं, ये चाहते हैं कि अगला जो लोकसभा का इलेक्शन आए तब तक ये चीज़ गर्म होती रहे। इसकी इतनी बुराई हो गई कि जो पूर्व चीफ जस्टिस मदन सी लोकुर सुप्रीम कोर्ट को, उन्हें भी कहना पड़ा कि कितनी गलत बात है कि मंत्री स्टेज पर खड़े होकर कहते हैं गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को। किसके लिए कह रहे हैं? वहीं तमाम तरीके के हेट स्पीचेस के सेमिनार्स और जन पंचायतें लग रही हैं, संसद लग रहे हैं उसके, कि जहाँ पे एक समुदाय विशेष की बुराई हो रही है और कहा जा रहा है कि ये एक किस्म से कहा जा रहा है कि देशद्रोही हैं, देश के गद्दार हैं और इनको एक तरफ अलग कर दिया जाए देश से। इस तरीके की स्पीच हो रही है। यहाँ तक कह दिया जाता है उनका कत्लेआम कर दिया, यानी उनके साथ जेनोसाइड कर दिया जाए। जाने कैसी कैसी बातें की जा रही हैं और इसमें हवा दे रहे हैं हमारे चीफ भाजपा के जो नेतागण हैं, वो इसको हवा दे रहे हैं। कहाँ तक ये न्याय है? अब मजबूरन मदन लोकुर जो हैं, पूर्व जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, उनको भी इस बात को कहना पड़ रहा है कि ये गलत है। ये एक अजीब सा षड्यंत्र है। ये आज नहीं चलेगा, कल नहीं रुकेगा, परसों नहीं रुकेगा, क्योंकि ये धारा है जो चल दी सन 2014 से, जब से मोदी जी ने ये उनकी वो हुआ था, तय हुआ था कि उनको प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट बनना है। और प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट किस लिए बने थे, इसकी भी एक कहानी है। जब ये डिसाइड होना था और इसकी बैठक जयपुर में हुई थी आरएसएस की, किसको बनाया जाए, तो वहाँ पे ये तय हुआ था कौन पैसा खर्च कर सकता है इसके लिए। तो लाल कृष्ण आडवाणी चीफ रनर थे, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि मैं तो इतना पैसा नहीं ले आऊँगा। लेकिन मोदी ने आगे आए, उन्होंने कहा कि हम इसका पैसा खर्च करेंगे, क्योंकि उनके पीछे एक बहुत बड़ी लॉबी थी, जो अम्बानी, अंडानी और गुजरात के बड़े बड़े धन्ना सेठों की लॉबी थी, जो आज तक उसका फ़ायदा उठा रही है। आज विश्व के बड़े सेठों में, जबकि पूरा का पूरी इकोनॉमी पतन के गर्त में जा रही, देश की बेरोजगारी चल रही है, देश में हर तरीके की बदअमनी फैली हुई है, देश में कोई जीडीपी कहीं से कहीं सड़क के नीचे आ गई, लेकिन इन दो लोगों की, अंबानी और अडानी, इनकी प्रॉपर्टी कहीं से कहीं जा रही है। विश्व के सबसे बड़े धन्ना सेठों में शुमार होने लगा। कौन कर रहा है? ये हमारे मोदी जी कर रहे हैं, खुलेआम कर रहे हैं। इसका नाम लिया गया। वो भाषणों में खड़े होकर कहते हैं कि हमने शपथ ली थी कि उनको खोद के निकालेंगे। किसको खोद के निकाला? अभी एक निचली अदालत से फैसला आया, इसका भी सुप्रीम कोर्ट जाएगा, ये हाई कोर्ट जाएगा, जाने कितने कोर्ट से घूमेगा और कितने लोगों को सजाएं माफ़ होगी। वो इस बात की बात नहीं कर रहे, लेकिन उन्होंने कह दिया कि ये बड़ी ख़तरनाक चीज़। लेकिन सबसे बड़ी बात तो है कि इतने बड़े लॉ मेकर ने, इतने बड़े संरक्षक जो लोग हैं, इतने बड़ी पोस्ट में रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने भी अब कहना शुरू कर दिया
अब आप तो कहेंगे कि जो लकूर, जस्टिस लकूर थे, वो उन लोगों में शामिल थे जो 5 जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इसी सरकार के खिलाफ रोए थे वो बैठ के प्रेस के सामने, जो विश्व के इतिहास में पहली बार हुआ था कि संरक्षक, पहरेदार, पहरुए कानून के वो जनता के सामने आए थे कि देखिए हमारे साथ क्या हो रहा है। तब भी मोदी जी नहीं माने थे। मोदी जी अपनी मर्जी की करते जा रहे हैं और अब भी कर रहे हैं। नफरत की इंतहा कर दी गई है छोटे छोटे। अब देखिए हमारे जो मुख्यमंत्री के हैं यूपी के, जो अपने आप को साधु और बाबा कहते हैं, वो कहते हैं हम इनकी गर्मी निकाल देंगे, हम इनके घर में बुलडोजर चला देंगे, यानी एक किस्म से उत्पात कर देंगे अगर वो चीफ मिनिस्टर हो गए। किसके लिए? सिर्फ 14% जो यूपी की जनता है। कहाँ जाएंगे वो लोग? ये कहा जाता है कि आप अब पाकिस्तान चले जाइए, विदेश चले जाइए। अरे हमारी ज़मीन वो है, हिंदुस्तान की ज़मीन के रहने वाले हैं मुसलमान, जो यहीं पैदा होते हैं, यहीं पर दफना दिए जाते हैं, ज़मीन में गाड़ दिए जाते हैं और क़यामत तक ये है कि वो इसी ज़मीन पर रहेंगे और उठाए जाएंगे तो इसी ज़मीन से उठाए जाएंगे, और जैसा नहीं कि नदियों में बह के और समंदर में मिल जाते हैं, देश ही छोड़ के चले जाते हैं, मरने के बाद उनकी हालत ही हो जाती है। मुसलमान वो है जिसने ताजमहल की खूबसूरती, लाल किले की पुख्तगी, जामा मस्जिद की पाकीज़गी, कुतुब मीनार की बुलंदी ये देश को दी है। यहाँ पे सूफ़ी, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, ख्वाजा गरीब नवाज जैसे सूफ़ियों की सरज़मीनें हैं जिन्होंने इसी देश में रह के पूरे विश्व को शांति का संदेश दिया। वहीं से वो मुसलमान उखाड़ने की बात कर रहे हैं। और अब तो इंतहा हो गई है जब प्रधानमंत्री अपने भाषणों में इस हेट स्पीच का बढ़ावा दे रहे हैं और उन लोगों की ज़मानतें हो रही हैं जिन्होंने हेट स्पीच दी थी, जिन्होंने धर्म संसद की थी, उन लोगों की ज़मानतें हो रही हैं। जो बुराइयां करते घूम रहे, दूसरे के खिलाफ नफरत फैलाते फिर रहे हैं, उनकी ज़मानतें हो रही हैं। ये कहाँ का न्याय है? ये किन के लिए कर रहे हैं? उन्हीं देशवासियों के लिए कर रहे हैं जिन्होंने अब्दुल हमीद जैसा देशभक्त दिया, जो दुश्मनों की, खासतौर पर पाकिस्तानी के टैंकों के सामने खड़े होकर जो शहादत का दर्जा हासिल किया, उसकी बात कर रहे हैं। उस देश, उस कौम की बात कर रहे हैं जैसे अब्दुल कलाम जैसे साइंटिस्ट दिए जिन्होंने मिसाइल दी, देश को मिसाइल दी। ऐसे लोगों की लिए नफरत की बात कर रहे हैं। ये कहाँ तक, इस घृणा को तुम कहाँ तक ले जाओगे? घृणा है, आसमान से थूका हुआ मुंह पे गिरता है। घृणा पर बढ़ती है तो घटती भी है। हमारा देश हिंदुस्तान कभी घृणा का पुजारी नहीं रहा, अहिंसा का पुजारी रहा। महात्मा गांधी ने उस साम्राज्य का सूरज डुबा दिया जिसके बारे में कहा जाता था कि विश्व में कहीं सूरज नहीं डूबता था। महात्मा गांधी ने उनको अहिंसा के रास्ते पे चल के देश से निकाल दिया। कभी नफरत की राजनीति नहीं की। जो हमारी युग पुरुष है, उन्हीं युग पुरुष से छीनी जा रही है। उनकी चश्मे उतार लिए, उनकी लाठी उतार ली, धीरे धीरे उनका नाम हटा के जाने किसका नाम आएगा। हमें इस नफरत को रोकना है। इस इलेक्शन के जरिए नहीं, हमें हरदम इस नफरत के खिलाफ खड़े होना है। लेकिन मुझे अंतः होगी अफसोस जब जस्टिस मदन लकूर ने, जो सुप्रीम कोर्ट के जज रहे, उन्होंने ये बात कही और प्रेस में जाके ये बात कही कि ये नफरत की राजनीति को रुकना चाहिए। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।